सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। पार्ट 4 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट पूरी विज्ञान पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्रत्येक वीडियो देखिए। और एक एक वीडियो लगभग 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, तो जैसे एक पार्ट के 8-10 वीडियो है, किसी किसी के 5 वीडियो में ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये आप प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हमारा पार्ट 4 चल रहा है। ये चल रहा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का ही है, एल्केन। कौन सा था? एल्केन। ठीक है, वहां पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक तो एल्कीन और एक होता है एल्काइन। अब हम यहाँ पे एल्केन का नामकरण सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन। ठीक है, तो हमने एल्केन की शर्त देखी थी कि जो एल्केन होते हैं इनका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये तो हमने एल्केन में देखा था। और इसमें पढ़ा था कि एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य, जब एल्केन का नामकरण करते हैं तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एकल बंध। ठीक है, और एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये 3 चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम एल्केन का नामकरण करते हैं कि इसका नामकरण कैसे होगा। देखो, पहली बात, इसको हम इस चीज को लेते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। जैसे हमने श्रृंखला पढ़ी थी, श्रृंखला में देखा था, कार्बन श्रृंखला में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन होगा तो हम उसको कहते हैं मेथ। क्या लगाते हैं? मेथ। अगर 2 होगा तो उसको बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, अगर 5 कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन हो गए तो उसको बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो उसको कहते हैं हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। अभी बताऊंगा ये कैसे उपयोग करने हैं इनको ना। 9 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं नॉन। और 10 कार्बन होंगे तो उसको कहते हैं डेक। अब देखो, जब हम कार्बन का नामकरण करते हैं तो ये लेते हैं। ठीक है, अब जब एल्केन का नामकरण करेंगे तो एल्केन का नामकरण ऐसे करेंगे कि कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बनिक यौगिक चतुसंयोजक होता है, इसकी 4 संयोजकता होती है। और 4 संयोजकता अगर हाइड्रोजन से हम पूरी करते हैं और चारों संयोजकता में एकल बंध ही उपयोग करेंगे तो वो कहलाते हैं एल्केन। जैसे, और नामकरण में उपयोग करेंगे हम अनुलग्न के रूप में उपयोग करेंगे। अनुलग्न के रूप में उपयोग करते हैं यहाँ पे एन। किसका उपयोग करेंगे? एन। देखो कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं एक कार्बन में हमने एक कार्बन लगा दिया, इसमें एक एक ही बंध लगा दिया, यानी चतुसंयोजक होता है 1 2 3 4। यानी कार्बन अब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो इसकी आवश्यकता पूरी करता है 4 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन। कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। तो देखो, इसका सूत्र बन जाता है C कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4। तो CH4 इसका सूत्र हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं कि इसका नाम क्या है साहब। तो नामकरण की एक शर्त है कि जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, खास तौर पे एल्केन का, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध, सॉरी कार्बन अभी दूसरा करेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन यहां पे नामकरण करेंगे तो प्रत्यय के रूप में या अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करेंगे। कार्बन 1 है, एक कार्बन का मतलब तो हो गया मेथ। क्या हो गया? मेथ। सिंगल बंध है, अभी सिंगल आ रहा है तो इसकी जगह उपयोग करेंगे एन। किसका उपयोग करेंगे? एन। तो जब इसका हम संधि विच्छेद है ये इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। अब ये जो संरचना है ये है मेथेन की। संरचना किसकी है? मेथेन की। और ये सूत्र जो है, ये मेथेन का सूत्र होता है CH4। अब 2 कार्बन देखते हैं। देखो, इसमें अच्छे से समझ में आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब 2 कार्बन देखिए,
जैसे 1 2 2 कार्बन है, यहां पे कार्बन कार्बन अगर 2 है, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो कार्बन हम नामकरण कर रहे हैं एल्केन का। नामकरण किसका कर रहे हैं? एल्केन का। एल्केन की शर्त है कि कार्बन कितने भी हो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध का उपयोग करना है। कार्बन कार्बन के मध्य किसका उपयोग करना है? एकल बंध का। तो देखो ये एक बंध लग गया, ये एक बंध हो गया, ठीक है। अब इसकी चारों संयोजकता हम पूरी करेंगे। जब हम चारों संयोजकता पूरी करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से हो गया, 2 3 4, इसका एक कंप्लीट है, 2 3 4। अब जो बाकी खाली स्थान है इनकी जगह लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी हाइड्रोजन ही क्यों लगाते हैं? तो बताया मैंने कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्लस रहता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वो कार्बन से, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र बनाए। क्या बनाए? सूत्र। तो सूत्र बनाएंगे तो कार्बन कितने हैं? 2। कितने हो गए? 2। तो इसको C2 लिख सकते हैं। अब बाकी के हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, C2H6। ये सूत्र हो गया साहब। अब इसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। अब देखो जब इसका नामकरण करेंगे तो 8 2 कार्बन है ना, ये कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन का मतलब है 8। क्या है? 8, ठीक है। प्लस कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है ना, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, अगर किसी भी कार्बन के मध्य द्विवा बंध है तो नाम अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो यहाँ लग जाएगा एन। क्या लग जाएगा? एन। तो इसको जब पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो ये नाम होगा, ये सूत्र होगा एथेन का C2H6। आपसे पूछेगा कि एथेन का सूत्र लिखिए, तो एथेन का सूत्र होगा C2H6। आपसे कहे एथेन की संरचना बनाइए तो ये हो गई संरचना। क्या हो गई? संरचना एथेन की। और ये संरचना हो गई मेथेन की। आप इनको उतारिए, ठीक है। इन संरचना को उतार लो, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं और आपको प्रोप ब्यूट पेंट इनकी और बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बनाते हैं प्रोपेन। क्या बनाते हैं? प्रोपेन। देखो सूत्र भी अभी आपको बताऊंगा। अब प्रोपेन का मतलब प्रोप। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। 1 2 3। अब हम बना रहे हैं एल्केन। क्या बना रहे हैं? एल्केन। तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो एक एक बंध लगा दो, 1 2, ठीक है। आगे अब इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये चतुसंयोजक होता है, तो इसकी हम साझेदारी कंप्लीट करेंगे। तो 1 पहले है, 2 3 4, 4 हो गए, 1 2। अब 2 तो यहाँ पहले ही कार्बन की पूरी हो रही है ना संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 यहाँ पे डंडे खींच देंगे। एक यहाँ पे अभी इसमें भी काउंटिंग हो रहा है। साझा का मतलब है कि दोनों आधा आधा। जब भी जरूरत पड़ेगी भाई साहब तो मैं ले लूंगा, आपको जरूरत पड़े तो आप ले लेना। तो इसको जरूरत पड़ी, एक ये कंप्लीट, 2 3 4, बाकी के लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। यानी इसकी संयोजकता हम हाइड्रोजन से ही पूरी करते हैं, और जिसके साथ में हाइड्रोजन रहता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब देखो इसका लिखते हैं सूत्र। पहले क्या लिखते हैं? सूत्र। तो 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हो गए? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। C3H8। अब इसका नामकरण करते हैं। जब हम नामकरण करेंगे तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप। 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया? प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, सबन के मध्य एक ही डंडा खिंचा हुआ है, तो ये जाएगा एन। तो इसका नाम अगर होगा तो वो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब देखिए इस सूत्र को बताता हूं मैं आपको। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन क्या करेगा यहाँ पे, या तो आपसे ये कहेगा कि प्रोपेन की संरचना बनाओ, या आपसे ये कहेगा कि ये संरचना दे रखी है, इसका नाम लिखिए, नाम क्या है, या आपको संरचना दे देगा और कहेगा इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ ले, और आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है, एल्काइन है,
इसके बारे में धीरे धीरे हम सिस्टमेटिक तरीके से बात करते रहेंगे। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग करके भी हम डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं और ये भी पहचान सकते हैं कि ये क्या है। देखो CN, N का मतलब कार्बन की संख्या। अगर आपको सूत्र दे दिया हो और आपको पहचानना हो कि एल्केन है एल्कीन है, तो आपको क्या करना है, यहां पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है। अगर सूत्र दे दिया हो तो 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिए। H कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। ठीक है, ये डायरेक्ट दे दिया आपको। तो अब समझ सकते हैं कि जब कार्बन 3 है तो प्रोप बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा लग रहा है ना, +2 एक्स्ट्रा C3H2, तो +2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मान लो आपसे सूत्र कह दे, संरचना दे देगा, तो देखो इस सूत्र में अपन ने निकाला, डायरेक्ट निकल के आ गया ना, C3H 1 2। अगर हम इसकी तरह निकाले, देखो सूत्र की तरह, तो H गुणा 2 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है ना, 3 + 2। ठीक है, इससे निकाल रहे हैं डायरेक्ट। अब देखो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, 3 दूनी 6 और 2 ये 8, तो C3H8। आपसे कहे कि भाई ब्यूटेन का सूत्र बताओ, ब्यूटेन का क्या बताओ, सूत्र। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि ब्यूटेन का सूत्र बताओ, तो आपको क्या करना है, ब्यूट आ रहा है ना, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, C4 H2 है ना, 2 × N कितना, 4 + 2 है, C4H 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये हो गया साहब ब्यूटेन का सूत्र। यानी कि हम जो है नाम दे देगा हमको, तो हम नाम से भी डायरेक्ट सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह देगा वो कि पेंटेन का सूत्र बताओ या पेंटेन की संरचना बनाओ, तो पेंटेन आ रहा है ना, अगर संधि विच्छेद करेंगे पेंट + N, पेंट का मतलब कितने कार्बन साहब, पेंट का मतलब होता है 5। देखो ये आपको याद करनी पड़ेगी श्रृंखला, इधर दे रखा है ना मैंने 5, मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये कार्बन की संख्या तो आपको ज्ञात ही करनी है। पेंट कितने नंबर पे आया, 5। हाइड्रोजन कितने होंगे हमको देखना है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 × 5 + 2। इस सूत्र में CN, N का मतलब कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन 2 गुणा नंबर ऑफ कार्बन 5, तो C5 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये हो गया एल्केन। तो हम डायरेक्ट जब एल्केन का होगा तो CnH2n + 2, यानी जितने कार्बन होंगे उससे दुगुने से 2 जोड़ दो। दुगुने में क्या जोड़ दो, 2। जैसे भाई हेक्सेन पूछे, हेक्स कितने नंबर पे आया गुरुजी, 6 नंबर पे, तो C6H12 होता है, +2 जोड़ दो यानी C6H14, ये बन गया हेक्सेन। हेप्टेन पूछे तो C7 7 दूनी 14 और 2 16, यानी +2 जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या में। तो इस प्रकार से भी हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।